नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आर के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आज हम रचना और रचनाकार भाग 5 में चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 भागों पर रचनाकारों की और रचनाओं की चर्चा की है। आज हम रचनाकार नंबर 11 से भाग 5 में 11वां नंबर है शायद, तो वहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा छोटा इसलिए डाल रहे हैं कि आप कापी कलम लेकर जब बैठेंगे तो आपको साथ में अच्छी जानकारी होगी और अच्छा तरह से होगा। अगर पूरे कवियों को एक साथ डाल जाए, उनकी रचनाओं को डाल जाए तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं अब अगला रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो हम बात करते हैं बुद्ध चरितम की। बुद्ध चरित, और यह बुद्ध चरित है वह रचना है। और बुद्ध चरित के साथ साथ इनका एक और रचना है, क्या नाम है उसका? सौंदरानंद। और यह दोनों रचनाएं किसकी है? तो यह दोनों रचनाएं अश्वघोष की है। यह दोनों रचनाएं अश्वघोष की है। और इसके बाद हम बात करते हैं कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण, और कवि कंठाभरण यह रचना है क्षेमेंद्र जी की। क्षेमेंद्र जी ने इसमें कवियों के बारे में कुछ विवेचना किया है, उनको बताया है कि कैसे क्या करना है। तो क्षेमेंद्र जी की रचना है कवि कंठाभरण। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप धीरे धीरे हर भागों को देख करके आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह जरूर 2 से 4 नंबर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे यूपीटी हो, यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, सीटेट हो, टेट हो, यह जरूर 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई नोट आप बना सकते हैं। अब जैसे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के रचनाकार आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य जी हैं। चाणक्य, और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो चाणक्य हैं। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है क्योंकि राजनीति के बहुत बड़ा जानकार थे। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने बप्पा की, जो है का अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी है। और एक रचना और है इनका, जामवती विजयम। और यह दोनों रचनाएं बप्पा मतलब पाणिनि जी की हैं। पाणिनि जी जो बप्पा है संस्कृत जगत के, उनकी रचना है। और अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन भी कहते हैं। और जामवती विजयम इनकी रचना है। और अगला हम देखते हैं रचना महाभाष्य, जो छोटका चाचा लिखे हैं। महाभाष्य, यह चच्चा का महाभाष्य है। और इसके लेखक हैं पंतजलि जी। और उसके बाद आते हैं अगले नंबर पर बात हम करते हैं अगला रचना। तो अगली रचना है चंद्रालोक। और चंद्रालोक जो है यह जयदेव जी की रचना है। और चंद्रालोक जो है यह मयूरों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? तो यह मयूरों में विभक्त है। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? गीत गोविंद। जो गीत गोविंद है यह भी इन्हीं की रचना है, महाकवि जयदेव जी की। तो चंद्रालोक जो है वो मयूरों में विभक्त है और गीत गोविंद इनकी रचना है। अगली रचना हम देखते हैं आगे, सप्त साह सारिका सूत्र। सप्त साह सारिका सूत्र। और यह रचना है सप्त साह सारिका सूत्र नागा अर्जुन की। सप्त साह सारिका सूत्र, यह नागा अर्जुन जी की रचना है। उसके बाद आता है महाविभास शास्त्र। और महाविभास शास्त्र रचना है वसुमित्र जी की। अब 21 नंबर पे हम देखते हैं रावण वध।
और रावण वध रचना है भट्टी जी की। भट्टी जी की रचना है रावण वध। और उसके बाद फिर से अगली रचना पूछा जाता है कामसूत्र। कामसूत्र, और कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन की रचना है। वात्सायन जी की रचना है कामसूत्र। और कामसूत्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली रचना में, तो नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि हमारे महाकवि भरत मुनि जी की रचना है। भरत मुनि की। तो रावण वध भट्टी की रचना है और कामसूत्र वात्सायन की, और नाट्य शास्त्र हमारे भरत मुनि की रचना है जिन्होंने नाटकों के बारे में बताया है। उसके बाद देवी चंद्रगुप्त को हम देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्त, यह रचना है देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त जी की। यह रचना विशाख दत्त जी की। इसके पहले भी एक इनकी रचना थी मुद्रा राक्षस, और यह विशाख दत्त, विशाख दत्त जी की रचना है देवी चंद्रगुप्त। और देवी चंद्रगुप्त के बाद देखते हैं सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, और सूर्य सिद्धांत रचना यह है आर्यभट्ट जी की। आर्यभट्ट। और अगली रचना देखते हैं बृहन सीता। और बृहन सीता जो है यह वराह मीर की रचना है। वराह मीर जी की रचना है। और उसके बाद 27 नंबर पे आते हैं कौन? पंचतंत्र। और पंचतंत्र एक ऐसी रचना है, अगर आप संस्कृत से हैं उसमें भी पूछा जाता है, अधिकांशतः आप हिंदी से हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं पंचतंत्र कहानी है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचतंत्र। और पंचतंत्र की कहानियां आती हैं, और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा। किसी भी आप जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में तो अधिकांशतः हिंदी और जो संस्कृत है दोनों का मिक्स देता है, तो हमेशा यह आता है। इसके बाद देखते हैं अगली रचना कथा, 28 नंबर पे कथा, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, यह पूछा जाए कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो यह हमारे कवि सोमदेव की रचना है। सोमदेव, इसके रचनाकार कौन है? सोमदेव। किसके? कथा सरित सागर के सोमदेव रचनाकार हैं। और उसके बाद आता है 29 नंबर पे अभिधम। अभिधम कोश, अभिधम कोश। और इसने के रचनाकार हैं वसुबंधु। वसुबंधु, अभिधम कोश के रचनाकार है वसुबंधु। और उसके बाद आता है वासोदत्ता। वासोदत्ता आप लोग जानते होंगे, वासोदत्ता यह हमारे बहुत ही बढ़िया कवि वासोदत्ता जो है वसुबंधु जी की रचना है। यह आप लोग तो पूरा रट ही होंगे। सुबंधु जी की रचना है वासोदत्ता। और वासोदत्ता के बाद हम फिर देखते हैं 31 नंबर हमारे नागानंद। और नागानंद के बाद आप लोग जानते होंगे प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली है। तो यहाँ भी रत्नावली, और रत्नावली के बाद फिर प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, यह तीनों रचनाएं किनकी है? तो श्री हर्ष जी की रचना है। श्री हर्षवर्धन जो राजा थे, हर्षवर्धन इतिहास में इनका मिलता है। राजवर्धन, हर्षवर्धन जो वहाँ पे युद्ध किए थे बंगाल में, कन्नौज के राजा थे, तो उनका यह रचना है। पर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका श्री हर्षवर्धन का। और उसके बाद अगली रचना हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज वैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, लेकिन पृथ्वीराज किसकी है? तो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज किसकी है? तो जगनिक की रचना है। और आगे देखते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर पे कपूर मंजरी। कपूर मंजरी, और कपूर मंजरी के रचनाकार हैं राजशेखर जी। राजशेखर जी। और आज इस वीडियो का अंतिम रचनाकार
अंतिम रचना और रचनाकार है नवसह शांत चरित। और नवसह शांत चरित रचना किसकी है? तो पद्म गुप्त जी की है, पद्म गुप्त जी की। तो आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं, इतने रचनाकार वाले सिलसिले में। फिर कल हम मिलते हैं भाग 6 के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, राधे राधे।